बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे शिवानी। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में आपसे बात की थी, आपने हमें काफी कुछ बताया था एडिक्शन के बारे में, मोबाइल एडिक्शन हो या गेम का एडिक्शन हो, तो वो काफी फ्रूटफुल रहा। आप अपने सांसारिक लाइफ में काफी सफल रहे हैं, आपने अच्छी पढ़ाई की, अपनी अच्छी डिग्री ली, आप काउंसलर बने, आप एक साइकोलॉजिस्ट बने, आपने स्कूल में पढ़ाया बच्चों को, और आप फ्रीलांस लोगों को काउंसलिंग करती हैं। तो ये आपने तो किया ही किया, बट उसके साथ ही साथ है कि आपने अपने समझ को बहुत बढ़ाया है, आपने अपने अंडरस्टैंडिंग पे बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि आपने लाइफ के रियलिटी को समझने का प्रयास किया है, सच्चाई को आपने देखा है कि क्या सच है। तो उस सच की बात करें, और मैं चाहूंगा कि क्या अभी के टाइम पे ऐसे बहुत सी यंगस्टर्स हैं जो उसको नहीं समझ पाते हैं, और वो अपनी पूरी लाइफ, या मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जो उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाते कि लाइफ की रियलिटी क्या है, लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है, और कैसे हम लाइफ को बेटर बनाएं। और मेरा जो सवाल रहेगा कि जिस तरह से आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस कर पाती हैं, तो ये मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि आपने कैसे किया, और बाकी लोग भी उसको कैसे कर सकते हैं कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ हो, पीसफुल लाइफ हो, हैप्पीनेस वाली लाइफ हो, और वो बिल्कुल कूल रहते हुए, काम रहते हुए, चिल रहते हुए दोनों चीजों को लाइफ में लेके चलें। सबसे पहले तो मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया अपने सेशन में। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ बेसिक नेचर टू बी हैप्पी। तो ये अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है। क्या मेरा गोल सिर्फ पैसा है, जॉब है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, क्या है? तो जब हम इसको ध्यान से गहराई से समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार इवेंचुअली तो मुझे खुशी रहना है। अब मान लीजिए मैं एक मर्सिडीज कार खरीद लेती हूँ, ठीक है। मर्सिडीज कार मैंने खरीद ली, मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, मर्सिडीज कार चाहिए। लेकिन मर्सिडीज कार लेने के बाद मान लीजिए उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। वो मैं उसको हाई स्पीड पे चला रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, बस मुझे मिल गया, ठीक है। तो मान लीजिए उस कार से एक्सीडेंट हो गया, मुझे चोट लग गई, ठीक है। तो कहाँ गई खुशी? खुशी तो परमानेंट होनी चाहिए थी ना उस कार से जो मुझे मिली थी। तो हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इतना पैसा कमा लेते हैं, इतने सक्सेसफुल हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, लेकिन क्या हम उन लोगों की आंखों में एक सुकून देखते हैं, एक सेटिस्फेक्शन देखते हैं, एक ठहराव देखते हैं? तो जब मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे, मुझे तो नजर नहीं आया। तो वहां पे जो मेरा माइंड है वो थोड़ा सा ओपन अप हो गया कि यार किससे खुशी मिलेगी, मुझे कैसे खुशी मिलेगी? अगर मैं किसी चीज से खुशी लेना चाहती हूँ तो वो भी टेम्पररी होती है। जैसे अगर मैंने वो कार खरीद ली, तो कार खरीदने के बाद मेरे अंदर ये डर भी पैदा हो गया कि यार ये कार मेरे हाथ से चली गई तो क्या होगा, किसी ने कोई चोरी ना कर ले इस कार को, बिल्कुल। ठीक है। तो ये डर भी आएगा मेरे अंदर। और क्या उस कार को खरीदने के बाद मैं सेटिस्फाइड होने वाली हूँ? अगर उसके बाद मैं और बड़ी कार देख लूँ तो मेरे अंदर ये डिजायर इमर्ज होगा कि मुझे और बड़ी कार चाहिए। तो डिजायर एंड फियर ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अगर मैं किसी रिलेशनशिप में अपनी खुशी को ढूंढ रही हूँ, मान लीजिए कि ये पर्सन के साथ मैं बहुत खुश हूँ, तो ये पर्सन, मेरी खुशी मिल गई, मुझे खुशी मिल गई, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मान लीजिए वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया, अब अब क्या हुआ? वो खुशी कहाँ गई? वही खुशी जिसको मैं खुशी समझ रही थी वो दुख में कन्वर्ट हो गई। या मान लीजिए वो बंदा मुझे छोड़ के नहीं भी गया, वो मेरे साथ है, लेकिन तब भी मेरे अंदर एक कांस्टेंट फियर रहेगा कि यार मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो ये हम किसी भी चीज के साथ, किसी भी पर्सन के साथ अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या खुशी रिलेशंस एंड पोजेशंस में है। अगर है तो कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए वो चीजें और जितनी देर के लिए वो रिलेशंस मेरी जिंदगी में रहने वाले हैं, बस उतनी देर के लिए। ठीक है। ये बात बिल्कुल सच है कि चीजें और लोग कभी भी एक जैसे नहीं रह सकते। जो अगर मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूँ तो क्या मेरी बॉडी नहीं बदल रही? आज से अगर मैं 10 साल पहले की अपनी फोटो देखूंगी, उसमें मेरी बॉडी अलग है, मेरे फेस का स्ट्रक्चर अलग है, मेरी आवाज भी अलग थी, आज मैं अलग हूँ।
मेरे थॉट्स भी अलग थे, आज अलग है। बिल्कुल। मेरी थिंकिंग का जो स्टाइल था, जो मेरे माइंड में सही और गलत था, जो मेरा इंटेलेक्ट था, वो भी बदल चुका है। तो अगर तब से लेके आज तक मैं बदल चुकी हूँ और मुझे पता है कि ये बदलने का प्रोसेस चलता ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज आप और मैं बात कर रहे हैं तो इस मोमेंट की बात करते हैं, क्या इस मोमेंट में हम दोनों बदल नहीं रहे? बिल्कुल बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? जो मैं बोल रही हूँ, जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है, तो आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन आने से कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से चेंज आ रहा है। दूसरा चेंज, आपके जो एक्सप्रेशंस मैं देख रही हूँ, आपके जेस्चर्स जब मैं देख रही हूँ, तो मेरे माइंड में भी कुछ इनपुट जा रहा है कि अच्छा जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है कि नहीं है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा सर को ये बात अच्छी लग रही है, तो मेरे माइंड में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो बिल्कुल। वी आर इवॉल्विंग, वी आर चेंजिंग एवरी मोमेंट। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी रिलेशंस हैं और जितनी भी पोजेशंस हैं, पोजेशन मतलब चीजें, रिलेशंस मतलब लोग, ये बिल्कुल। दोनों भी बदल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब मुझे समझना पड़ेगा कि मैं खुश कैसे रहूंगी। चीजें और लोग तो बदलते रहेंगे, मैं खुश कैसे रहूंगी? तो जब अपनी अपनी लाइफ में जब मैंने इस क्वेश्चन का सामना किया था कि मैं खुश कैसे रहूं, मुझे खुश रहना है, मैं खुश नहीं हूं, मैं जानती हूँ मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुश रहना है, और वो भी परमानेंटली। ये नहीं कि मैं एक मूवी देख लूंगी और थोड़ी देर के लिए मैं अच्छा फील करूंगी, फिर वापस पे बैक टू स्क्वायर वन, जो प्रॉब्लम थी वो तो वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, तो अब मुझे समझना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी चीज होती है जो कॉजलेस होती है? कोई हैप्पीनेस ऐसी कोई चीज होती है जो कॉजलेसली मेरे अंदर आए? हैप्पीनेस विच इज कॉजलेस। यहाँ से मेरी जिंदगी का मैं बोलूंगी कि स्टार्टिंग हुई थी स्पिरिचुअलिटी की, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो ये वर्ड कॉजलेस हैप्पीनेस ने मुझे बहुत गहराई से ट्रिगर किया था, और मुझे लगता है कि जब ये बात कोई और सुनेगा, हो सकता है कि उसको भी ये बात ट्रिगर करे कि क्या कोई ऐसी चीज है जो कॉजलेसली आप खुश रह सकते हो, कॉजलेस हैप्पीनेस जैसी कोई चीज है? तो मैं अपनी जिंदगी में ऐसे मेंटोर्स के संगत में आई, अपने आप ही धीरे धीरे वो डायरेक्शन मुझे मिलती गई, जिससे मैं आपकी कांटेक्ट में आई और काफी लोगों के कांटेक्ट में आई। वहां से मुझे समझ में आया कि इनकी आंखों में मुझे वो दिखता है कि कॉजलेस हैप्पीनेस होती है। जब हम तब पता चलता है कि हाँ, खुशी तो है। और इन सब चीजों के जो हमारी जर्नी है, यहाँ से शुरू हो जाती है। किसी भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि मेरा सब्जेक्टिव वर्ल्ड क्या है। अपने माइंड को, बॉडी को, फीलिंग्स को समझने के बाद भी हम अपने सेल्फ को समझ रहे हैं। ठीक है। अब वो थोड़ा डीप हो जाता है इसमें कि वो सेल्फ क्या है। हम बड़ी बातें करते हैं कि कॉन्शियसनेस होती है, कुछ सच होता है, सेल्फ होता है, लेकिन अभी तक वो सारी चीजें मिस्टिकल लगती हैं। मिस्टिकल लगती है कि क्या है सच, क्या है कॉन्शियसनेस, क्या है ये सब चीजें। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें कि अगर मैं यहाँ तक आऊं कि मैं कौन हूँ, तो उसका भी पूरा एक समझने का प्रोसेस होता है। क्या मैं ये बॉडी हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा हाथ है, अगर ये हाथ कभी कट जाए, ठीक है, तो क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं, मैं तो रहूंगी। सिर्फ हाथ नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो रहूंगी। अगर ये बाल को मैं कटवा लूं, तो क्या मैं मर जाऊंगी? बाल भी तो ये बॉडी है ना। क्या खत्म हो जाऊंगी मैं? नहीं, बाल ही तो कटा है, बॉडी का एक पार्ट ही तो कटा है। तो ये समझ में आता है कि बॉडी जो है वो बॉडी मैं नहीं हूँ। मतलब बॉडी के अगर किसी हिस्से को मैं अपने अपने से अलग भी कर दूं, तब भी मैं तो रहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम कहें कि अच्छा चलो हम तो माइंड है। अब हम माइंड कैसे हैं? जो मेरे थॉट्स हैं वो कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं वो थॉट्स। तो मैं कौन हूँ? क्या मैं भी बदलती रहती हूँ? बदलती रहती हूँ। जो मैं हूँ, तो हम ये देख सकते हैं कि जब मैं 10 साल की थी, मान लीजिए, मेरा जो होना था, मेरा होना, इसको हमें थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा कि जो मेरा होना था वो तब भी वही था, और जो मेरा होना है, मतलब जो एक्सपीरियंसर है, जो एक्सपीरियंसर है मतलब मेरा होना, ठीक है, जो बाकी सब कुछ देख पा रहा है, मेरे थॉट्स को भी देख पा रहा है, मेरे इमोशंस को भी देख पा रहा है, मेरे आसपास की दुनिया को भी देख पा रहा है, मेरा होना, वो तब भी वैसा था, वो आज भी वैसा है। और मेरा होना, अगर मैं बुढ़ापे में जाऊं तो तब भी वैसा होगा, क्योंकि वो बूढ़ा नहीं हो रहा है। जो
जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, मान लीजिए, वो नहीं बदलता कभी भी, वो वैसे का वैसा रहता है। बॉडी बदलती है, हो सकता है कि मैं अगर देख रही हूँ तो मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मान लीजिए आंखें कमजोर हो गई हैं, तो मुझे ब्लड दिख रहा है, लेकिन जो ब्लड देखने वाला बंदा है, जिसको ब्लड दिख रहा है, उसके होने का एक्सपीरियंस, मेरा होना, वो सेम रहता है हमेशा। एक्सपीरियंस बदलते रहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसर एक होता है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि जिन चीजों को मैं अपनी आइडेंटिटी से जोड़ रही थी, अपने ही माइंड को, अपनी ही बॉडी को, रिलेशंस को, पोजेशंस को, मैं उनसे अलग हूँ, मैं उनसे अनटच्ड हूँ। तो ये अपने में स्पिरिचुअलिटी एक पूरी की पूरी स्टडी है, अपनी स्टडी हम कह सकते हैं। और ये कोई एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल की जर्नी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मैं खुद सीख रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि इन चीजों को थ्योरेटिकली समझना एक चीज होती है और अपनी जिंदगी में उतारना एक चीज होती है। तो वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे हम कोई भी स्टडी करते हैं ना, तो जैसे हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे आज मैं अगर फ्रेंच सीखना शुरू करूं, तो मैं एकदम से नहीं सीख जाऊंगी, मैं उसको बोलूंगी, मैं गलतियां करूंगी, मुझे उसमें टाइम लगेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है, एक लैंग्वेज की तरह है, मेरी खुद की लैंग्वेज, कि मेरी खुद की स्टडी, कि मैं कौन हूँ। और उसी बीच हम अपने माइंड को भी समझते हैं, अपने माइंड में जो आने वाले पैटर्न्स होते हैं उसको भी समझते हैं। और जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तो हम दूसरों को भी बेहतर समझते हैं। उससे भी बड़ी बात, जो मेरा होना है, जिस मैं अपने होने की बात कर रही हूँ, जो मैं अपने सेल्फ की बात कर रही हूँ, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है कि जो मेरा होना है और जो आपका होना है वो एकदम सेम होता है, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वो एकदम सेम है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन जरूर अलग होंगी, मेरी इंफॉर्मेशन भी अलग होंगी, लेकिन इंफॉर्मेशन को देखने वाला, जानने वाला, वो सेम होता है। आपका होना, मेरा होना कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वो तब भी वैसा था जब मैं 10 साल की थी, वो तब भी वैसा था जब मैं 20 साल की थी, वो तब भी ऐसा है जब मैं आज जितनी भी उम्र की हूँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टडी है, अपनी खुद की स्टडी है। किसी भी चीज को स्टडी करने से पहले हम खुद को स्टडी कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर हमने खुद को ही नहीं समझा, तो अगर हमने बाहर की दुनिया को समझ भी लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, जब तक खुद को ही नहीं समझा कि मैं कौन हूँ। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि हम बड़ी जल्दी कंक्लूसिव हो जाते हैं, बड़ी जल्दी जजमेंट बना लेते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, वो सोचेगा कि ये चीजें तो मेरे को समझ में नहीं आती, ये चीजें मेरे लिए नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आती। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन बना लिया अपने माइंड में कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो समझ ही नहीं सकता। या फिर हमने एक ऐसा कंक्लूजन बना लिया कि मुझे तो सब समझ में आ गया, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब समझ आ चुका है। ये दोनों ही बहुत बड़े ट्रैप्स हैं। तो हमें कोई कंक्लूजन नहीं बनाना अपनी जिंदगी में कि मुझे समझ आ चुका है। मतलब जिसने कह दिया ना कि मुझे सब समझ आ गया, तो उसकी जो लर्निंग जोन थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल। अब वो क्या सीखेगा? जिसने कह दिया मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस पर्टिकुलर फील्ड में, वो अब और क्या आगे समझेगा? उसकी तो ईगो बढ़ जाएगी। और सारा खेल है ईगो को समझने का, ईगो को ही कम करने का। इसीलिए मैं भी इस सेशन को करने से पहले काफी सोच रही थी, मेरी ईगो नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। और इसी में तो इसका मजा है मेरे हिसाब से, कि हम 24/7 एक लर्निंग जोन में रहें, गिरते हुए सीखें, फिर उठें, फिर गिरें, फिर उठें। यही तो जिंदगी है, यही तो इस जिंदगी का मजा है, कि हम खुद को समझ रहे हैं। और धीरे धीरे हम देखेंगे हमारे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। शायद हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को नजर आएंगे। कि अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपैरेटिवली मैं उतना दुखी नहीं होती, या अगर होती भी हूँ तो उससे बड़ी जल्दी बाहर निकल आती हूँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम से, जिसके लिए मैं पहले पता नहीं कितना परेशान होती थी। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, हैविंग सेड दैट, कि तब भी हमें ये कंक्लूजन नहीं बनाना कि मैंने तो सब सीख लिया, मुझे तो सब पता है। क्योंकि अब जब मैंने ये बोल दिया, मेरी सारी की सारी लर्निंग जर्नी जो थी खत्म हो गई। जो और कुछ समझना बाकी था, जिंदगी में उतारना बाकी था, वो सब खत्म हो गया है। तो ये पूरी लाइफ टाइम जर्नी है स्पिरिचुअलिटी, जिस जर्नी पे मैं हूँ। और मैं आज भी यही प्रे करती हूँ, विश करती हूँ कि मेरी जिंदगी में ये जर्नी मेरी
आखिरी सांस तक रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है। ये तो खुद की स्टडी है ना, तो लाइफ की स्टडी है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और ये सीखने के लिए सत्संग का बहुत बड़ा रोल है। सत्संग मतलब सत्य के संग, मतलब मैं ऐसी संगति में हूँ जो सच की बात कर रहे हैं, जो ट्रूथ्स की बात कर रहे हैं। तो वो जैसे बॉडी को खाना देना है ना, बिल्कुल उसी तरह से है। ये नहीं कि मैंने आज 2 महीने तक इसके बारे में स्टडी कर लिया फिर अगले 2 साल तक छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं खुद को खाना देती हूँ, मुझे इस नॉलेज को, इस सत्संग को अपनी जिंदगी में उतारना है। और ये बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी मैं कहूँगी कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये नहीं है तो फिर से वही एक चक्रव्यूह में हम फंसे होंगे। तो चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए बार 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 ये मंथन, चिंतन और सत्संग की हमें जरूरत होगी, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत होगी। तो वही मैं बार बार, मैं लास्ट में यही कहूंगी कि मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं एक लर्निंग जोन में हूँ। और मैंने, तो ये हमें समझना पड़ेगा अपनी जिंदगी में कि वी आर ऑलवेज अ स्टूडेंट, वी आर ऑलवेज अ लर्नर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपकी बातों में बिल्कुल खो गया था, और मैं फिर से कहूँगा कि ये एक आई ओपनिंग सेशन रहा है हम सभी के लिए। बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे, और जिस तरह से आपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझाया, प्रैक्टिकल जो आपने लाइफ से सीखा और जो आप सीख रहे हैं, और जो आपने बताया कि आप एक लाइफ टाइम लर्नर हैं, आप एक लाइफ टाइम स्टूडेंट हैं, और जो हमें करना चाहिए वो भी आपने एक मैसेज दिया अपने सेशन के थ्रू। तो मेरे पास शब्द कम है कि मैं आपकी तारीफ करूं, और आज के इस टाइम के लिए, सेशन के लिए, मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक और यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।